चरण स्पर्श माते आप म्यूट हैं। मैं कह रही हूँ इसका फॉन्ट कुछ बड़ा नहीं हो सकता? बहुत ही बिल्कुल छोटा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उस दिन एक्चुअली कुछ कर रहा था तो छोटा करा गया था। स्क्रीनशॉट के लिए केवल 1 मिनट का समय दीजिए, बिल्कुल होगा। अब बेटर है। आगे कर लीजिए। भूत प्रेत की शांति, यहाँ से भूत बाधा की शांति। तो सभी को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज के स्वाध्याय को। हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान हृदय के स्थान पर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूत बाधा की शांति। कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों, सांसारिक विकृतियों तथा प्रेत आत्माओं के कोप से कई बार भूत बाधा के उपद्रव होने लगते हैं। तो इससे ये प्रूव हो गया कि भूत बाधा, भूत प्रेत होते हैं, है ना। वो गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो है। कोई व्यक्ति उन्मादियों जैसी चेष्टा करने लगता है, उसके मस्तिष्क पर किसी दूसरी आत्मा का आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त कोई मनुष्य या पशु ऐसी विचित्र दशा का रोगी होता है जैसा कि साधारण रोगों से नहीं होता। भयानक आकृतियां दिखाई पड़ना, अदृश्य मनुष्य द्वारा की जाने जैसी क्रियाओं का देखा जाना भूत बाधा के लक्षण है। इसके लिए गायत्री हवन सर्वश्रेष्ठ है। सतोगुणी हवन सामग्री से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए और रोगी को उसके निकट बैठा लेना चाहिए। हवन की अग्नि में तपाया हुआ जल रोगी को पिलाना चाहिए। बुझी हुई यज्ञ भस्म सुरक्षित कर लेनी चाहिए। किसी को अचानक भूत बाधा हो तो उस यज्ञ भस्म को उसके हृदय, ग्रीवा, मस्तक, नेत्र, कर्ण, मुख, नासिका आदि पर लगाना चाहिए। और ऐसे हैं, मैं ऐसे साधकों को जानती हूँ जिन्होंने इसको, भूत प्रेत बाधा को, यज्ञ के माध्यम से ठीक किया है लोगों को। दूसरों को प्रभावित करना। जो व्यक्ति अपने प्रतिकूल हैं उन्हें अनुकूल बनाने के लिए, उपेक्षा करने वालों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए गायत्री द्वारा द्वारा आकर्षण क्रिया की जा सकती है। वशीकरण तो घोर तांत्रिक क्रिया द्वारा ही होता है। पर चुंबकीय आकर्षण, जिससे किसी व्यक्ति का मन अपनी ओर सद्भावना पूर्वक आकर्षित हो, गायत्री की दक्षिण मार्गी इस योग साधना से हो सकता है। गायत्री मंत्र का जप 3 प्रणव लगाकर करना चाहिए और ऐसा ध्यान करना चाहिए कि अपनी त्रिकुटी से से एक नील वर्ण विद्युत तेज की रस्सी जैसी शक्ति निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे आपको आकर्षित करना है, और उसके चारों ओर अनेक लपेट मारकर लिपट जाती है। इस प्रकार लिपटा हुआ वह व्यक्ति अर्धतंद्रित अवस्था में धीरे धीरे खिंचता चला आता है और अनुकूलता की प्रसन्न मुद्रा उसके चेहरे पर छाई हुई होती है। आकर्षण के लिए यह ध्यान बड़ा प्रभावशाली है। 3 बार प्रणव मतलब 3 बार ओम बोलेंगे, ओम ओम ओम। किसी के मन में, मस्तिष्क में से उसके अनुचित विचार हटाकर उचित विचार भरने हो तो ऐसा करना चाहिए कि शांत चित्त होकर उस व्यक्ति को अखिल नील आकाश में अकेला सोता हुआ ध्यान करें और भावना करें कि उसके विचारों को हटाकर आप उसमें सद्विचार भर रहे हैं। इस ध्यान साधना के समय अपना शरीर भी बिल्कुल शिथिल और नील वस्त्र से ढका होना चाहिए। रक्षा कवच। किसी शुभ दिन उपवास रखकर केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, गुरुचन, इन 5 चीजों के मिश्रण की स्याही बनाकर अनार की कलम से 5 प्रणव संयुक्त गायत्री मंत्र बिना पॉलिश किए हुए कागज या भोजपत्र पर लिखना चाहिए। कवच
चांदी के बीज में बंद करके जिस किसी की को धारण कराया जाए उसकी सब प्रकार की रक्षा करता है। रोग, अकाल मृत्यु, शत्रु, चोर, हानि, बुरे दिन, कलह, भय, राज, दंड, भूत, प्रेत, अभिचार आदि से यह कवच रक्षा करता है। इसके प्रताप और प्रभाव से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सुख साधनों में वृद्धि होती है। कांसी की थाली में उपयुक्त प्रकार से गायत्री मंत्र लिखकर उसे प्रसव पृष्ठ से पीड़ित प्रसूता को दिखाया जाए और फिर पानी में घुटकर उसे पिला दिया जाए तो कष्ट दूर होकर सुखपूर्वक शीघ्र प्रसव हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। रक्षा कवच, पहले रक्षा कवच इस तरह से शांति कुंज से मिलते थे, अब तो नहीं मिलते शायद। इस तरह से रक्षा कवच पहले शांति कुंज से मिलते थे। अब वो किस प्रकार बनाए जाते थे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे ये विधि दी हुई है। तो ये प्रसव के लिए भी दिया गया है कि किस तरह कांसी की थाली में उपयुक्त प्रकार से, मतलब वो भोजपत्र पे ना लिखकर, या ये कांसी की थाली में लिखना है। स्याही बनानी है उसे 5 चीजों के मिश्रण से। उपवास रखना है, फिर 5 चीजों के मिश्रण से स्याही बनानी है। केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, गोरोचक। और फिर अनार की कलम से, मतलब अनार के पेड़ से जो बार्क होगी ना उसकी स्टेम, उससे कलम बना करके उससे लिखना है। बुरे मुहूर्तों और शकुनों का परिहार। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि कोई कार्य करना या कहीं जाना है, उस समय कोई शकुन या मुहूर्त ऐसे उपस्थित हो रहे हैं जिनके कारण आगे कदम बढ़ाते हुए झिझक होती है। ऐसे अवसरों पर गायत्री की एक माला जपने के पश्चात कार्य आरंभ किया जा सकता है। इससे सारे अनिष्टों और आशंकाओं का समाधान हो जाता है और किसी अनिष्ट की संभावना नहीं रहती। विवाह ना बनता हो तो हो या विधि वर्ग ना मिलते हो तो विवाह मुहूर्त में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा आदि की बाधा हो तो 24,000 जप का 9 दिन वाला लघु अनुष्ठान करके विवाह कर देना चाहिए। ऐसे विवाह से किसी प्रकार के अनिष्ट होने की संभावना नहीं है। ये सब प्रकार शुद्ध और ज्योतिष सम्मत विवाह के समान ही ठीक माना चाहिए। डॉक्टर मधु जुड़ती है हमारे साथ अकोला से। दीदी कह रही हैं कि ये प्रयोग हमारे यहाँ सब वरिष्ठ जन करते हैं, मतलब हमारे यहाँ सीनियर कार्यकर्ता बहुत करते हैं। तो तभी करते होंगे जब उनको रिजल्ट भी मिलता होगा। बुरे बुरे सपनों का फल नाश। रात्रि या दिन में सोने में कभी कभी कई बार ऐसे भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ते हैं जिससे स्वप्न काल में भयंकर त्रास और दुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम उस समय उसको जी रहे होते हैं, है ना। 3 अवस्था होती है ना, 4। एक तो जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, और एक डीप स्लीप, और एक होती है तुरीय। ये मतलब चारों में हम हैं। समाधि अवस्था, जागृत में भी हम हैं, स्वप्न में भी हम हैं, डीप स्लीप में हमें कुछ स्वप्न नहीं देख रहे हैं, नाम जाग रहे हैं लेकिन तब भी हम हैं। और चौथी है तुरीय। इसको एक लेक्चर है, देखती हूँ मैं यूट्यूब पे, अगर मिलेगा तो आप लोग को भेजूंगी। एक रामकृष्ण मठ के हैं, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी। वो आईआईटी के बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं, उसमें उन्होंने ये बहुत बहुत अच्छे से बताई है। कैसे बताई है? मतलब अपनी स्थिति, अपने अपने होने का जो भाव है। जैसे आप गोल्ड की चेन ले ले, फिर उसको पिघला ले, तो उसको गोल्ड गोल्ड की चूड़ी बना ले, तो वो वही रहा ना, मतलब फॉर्म बदल गई लेकिन वो ही है। फिर उस चूड़ी को पिघला करके आपने उसकी कान के बाले बनवा लिए, या उसको पिघला करके प्योर गोल्ड की सिक्का ले लिया। सभी अवस्थाओं में वो गोल्ड ही है। जो गोल्ड है वो तो सभी में रहा ना। तो इसकी बहुत अच्छी कहानी भी वो सुनाते हैं कि एक बार राजा जनक जो थे, वो उन्होंने क्या है, बहुत
अ, अपने आप को देखा कि वो बहुत हताश हैं और बहुत अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, और युद्ध में हार गए हैं वो। और युद्ध में हारते हारते वो भूखे प्यासे जंगलों में भटक रहे हैं। और जंगलों में भटकते भटकते वो कहीं गए जहाँ भोजन मिल रहा है। और भोजन मिलने के लिए जैसे वो लाइन में लगे और अंतिम बारी उनकी आई, तब तक उनकी रोटी भी कुत्ता छीन करके ले गया। पानी के लिए हाथ बढ़ाया तो पानी उनके हाथ से गिर गया। तो बहुत ऐसे असहाय होकर के, बिल्कुल हताश होकर के, निराश होकर के धरती पर गिर जाते हैं। तप तपाती हुई धूप है चारों तरफ, भूख प्यास से बेहाल है। और एकदम से उनकी आंख खुल जाती है। और फिर वो अपने गुरु से पूछते हैं कि ये सच या वो सच। तो कहते हैं कि ये सच है जो इस समय मैं जागृत हूं, कि वो सच था जब मैं हताश निराश हारा हुआ किसी राज्य का राजा नहीं था। तो उनके गुरु कहते हैं ना ये सच ना वो सच, है ना। तो ना ये भी एक स्वप्न मिथ्या है, और स्वप्न तो हम जानते ही हैं, है ना। कितनी तसल्ली। आप देखिए कई बार इतना, आप स्पेशली जब दिन में कोई ऐसा स्वप्न आप देख लें, आप दिन में कभी कोई ऐसा स्वप्न देख लें भयंकर, जिसमें आप कभी अपने आप को किसी विपन्न स्थिति में देख लेते हैं या किसी मुसीबत में देख लेते हैं, फॉर दैट मैटर। जैसे ऐसे स्वप्न सबको बहुत आते होंगे कि ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रेन छूट गई, या हम चढ़ नहीं पाए। और फिर कितना हम अपने आप को एकदम उठते हैं तो एकदम जैसे दिल की धड़कन बड़ी हो रही होती है एकदम, मतलब क्योंकि उसको हम जी रहे होते हैं उस समय, है ना, बिल्कुल रियल हो रहा होता है। फिर कितनी एक रिलैक्सिंग, हम गहरी सांस लेते हो ये तो कोई बात नहीं, स्वप्न था आते एक्चुअली। मैक्सिमम बच्चों को ये स्वप्न जरूर आता है कि उनका एग्जाम छूट रहा है। हाँ बताता है, ठीक है, बड़े होने तक आता है। वो लाइफ एग्जाम होता है ना, इसलिए लाइफ एग्जाम्स, आत्मा का एग्जाम छूटा जा रहा है। तो लेकिन पर आप जब उठते हैं तो आपको एकदम रियलाइज, ओ कोई बात नहीं। तो हम अभी क्या है, हम ये नहीं रियलाइज कर रहे कि जब हम जग गए हैं और जिस संसार में रह रहे हैं वो भी एक्चुअली एक मिथ्या है ना। तो ये भी कोई सच नहीं है और वो भी कोई सत्य नहीं था। और सत्य क्या है वही हमको जानना है। सत्य के लिए ही हम इस बात पे आगे चल रहे हैं तो कि यहीं पे हम। उनके गुरुदेव ये मतलब कहते हैं ना कि ब्रह्म सत जगत मिथ्या। हाँ उनके गुरुदेव नहीं, वो उन्होंने कहा है, रामकृष्ण परमहंस ने अपने गुरु से कहा था कि वो उन्होंने काली से कहा था कि काली माँ से उन्होंने रोते रोते कहा था कि माँ मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने तो कोई मंत्र नहीं जपा, मैंने तो कोई स्वाध्याय नहीं। तो तब उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब जगह सारा भ्रम मिथ्या है। सारी पुस्तकों में केवल एक ही ज्ञान है, ये याद आ हाँ गया, डॉक्टर साहब ने हम लोगों को बताया था हाँ, ये कि वो माँ रामकृष्ण से कहते हैं परमहंस। माँ इतना सब कुछ वो है, तो माँ कहती है कुछ नहीं बेटा, केवल ये है। सारी पुस्तकों हाँ में यही है। हाँ, अल्टीमेट, सारी पुस्तकों में बस यही है। बुरे सपनों का फलनाश, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे कि किस तरह से स्वप्न काल में भयंकर त्रास और दुख मिलता है, एवं जागने पर भी उसका स्मरण करके दिल धड़कता है। ऐसे स्वप्न कभी अनिष्ट की आशंका का संकेत करते हैं। जब ऐसे स्वप्न हो तो एक सप्ताह तक प्रतिदिन 10-10 मालाएं गायत्री जप करनी चाहिए, और गायत्री का पूजा करना या कराना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नाम या गायत्री चालीसा का पाठ भी दुस्वप्नों का प्रभाव को नष्ट करने वाला। उपयुक्त पंक्तियों में कुछ थोड़े से प्रयोग और उपचारों का अभ्यास कराया गया है। अनेक विषयों में अनेक विधियों से गायत्री का जो उपयोग हो सकता है, उसका विवरण बहुत विस्तृत है, ऐसे छोटे छोटे लेखों में नहीं आ सकता। उसे तो स्वयं अनुभव करके अथवा इस मार्ग के किसी अनुभवी सफल प्रयोक्ता को एक प्रदर्शक नियुक्त करके ही जाना जा सकता है। गायत्री की महिमा अपार है, वह कामधेनु है। उसकी साधना उपासना करने वाला कभी निराश नहीं लौटता। ये इतना ज्यादा विस्तृत और गूढ़ विषय है। आप जिस मंत्र में चारों वेदों का सार समाया हो, तो उसको ऐसे तो उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और वैसे भी ये अनुभूति का विषय होता है, और सत्य भी वही है जो हमारे अंदर घटित हो रहा है ना। अगर हम धीरे 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 प्रैक्टिस करें अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने की,
अब प्रोवाइडेड हमारा मन नहीं खेल कर रहा उसमें, ये बात तो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि कभी सुविधा अनुसार हमारा मन बोलने लगता है ना, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज मान लेते हैं। अंतरात्मा की आवाज का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष में बोलेगी, वो निष्पक्ष होगी, जो अनुरूप होगा स्थिति के। तो जो अंदर की आवाज होगी वो हमेशा कांस्टेंट होती है और सही दिशा देती है। जैसे जैसे हम उसको फॉलो करते जाते हैं वैसे वैसे वो और प्रबल होती है और साफ सुनाई देती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका विवरण इतना विस्तृत है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं इस एक पन्ने में, दो पन्ने में, किताब में उसको समा दूं, अनुभूति का विषय है। तो उसको आप गायत्री मंत्र का जाप करके एक मार्गदर्शक सत्ता, मतलब एक सदगुरु के डायरेक्शन में ही कर सकते हैं। तभी उसको आप समझ पाएंगे, तभी उसको आप एक मतलब ये जान पाएंगे कि क्या उसकी महिमा है और क्या किस तरह से उसको कामधेनु कहा गया है। अब यहाँ पे गायत्री का अर्थ चिंतन को गुरुदेव ने लिखा है, हम लोग सब जानते हैं उसको, पर फिर वर्ड के हिसाब से देखते हैं कि किस वर्ड का क्या उसका मतलब अर्थ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ओम में, ओम है ब्रह्म, भू प्राण स्वरूप, भुव दुखनाशक, स्व सुख स्वरूप, तत् उस, वितुर सवितु, तत् सवितु, सवितु तेजस्वी प्रकाशवान, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गो पापनाशक, देवस्य देव्य को, देने वाले को, देव स्वरूप है ना, पापनाशक मतलब देव, देवस्य मतलब देव स्वरूप, भर्गो पापनाशक, और देवस्य दिव्य को, देने वाले को, धीमहि पर धारण करें, धियो बुद्धि को, यो जो नह हमारी प्रचोदया प्रेरित करे। ठीक है, जो हम बोलते हैं उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। एक वर्ड वाइज ये दिया हुआ कि किस वर्ड का लिटरली क्या मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या है। गायत्री मंत्र के इस अर्थ पर मनन एवं चिंतन करने से अंतःकरण में उन तत्वों की वृद्धि होती है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। ये भाव बड़े ही शक्तिदायक, उत्साहप्रद, सतोगुणी, उन्नायक एवं आत्मबल बढ़ाने वाले हैं। इन भावों का नित्य प्रति कुछ समय मनन करना चाहिए। ये भाव मतलब गायत्री मंत्र नहीं, उसका अर्थ, उसका भाव भी शक्तिदायक है, उत्साहप्रद है, सतोगुणी है, उन्नति कारक है और आत्मबल मनोबल को बढ़ाने वाला है। पहला, भूलोक भुव लोक स्वलोक, इन तीन लोकों में ओम परमात्मा समाया गया। ओम भूर्भुव स्व, ओम मतलब परमात्मा, तो भू भुव और स्व तीनों लोकों में परमात्मा समाया हुआ है। वे जितना भी विश्व ब्रह्मांड है परमात्मा की साकार प्रतिमा है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं। सर्वव्यापक परमात्मा परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए मुझे कुविचारों और कुकर्मों से सदा दूर रहना चाहिए एवं संसार की सुख शांति तथा शोभा बढ़ाने में सहयोग देकर प्रभु की सच्ची पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो सर्वत्र तीनों लोकों में क्या है, परमात्मा, ये ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है, कण कण में भगवान है। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा को सर्वत्र उसके ही दर्शन करते हुए, उसी को देखते हुए मुझे हर समय गलत विचारों से, गलत कर्मों से दूर रखना है अपने आप को, और संसार की शोभा बढ़ाने में, उसकी सुख शांति बढ़ाने में, और या उसके जो अ, मतलब मेरे जो सहचर हैं, जो पशु पक्षी पौधे जो भी भगवान ने बनाया है, उनकी रक्षा करने में, उनकी देखभाल करने में, इस संसार को और सुंदर बनाने में सहयोग करना, ये ही प्रभु की सच्ची पूजा है। क्या है जो अर्जुन ने अ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, या भगवान राम ने माँ कौशल्या को दिखाया, या बाल रूप कृष्ण ने माँ यशोदा का दिखाया, तो क्या दिखा उसमें मुंह में, क्या था, ब्रह्मांड ही तो दिख रहा था, अनेकों
ग्रह दिख रहे हैं, सूरज दिख रहे हैं, चंद्रमा दिख रहे हैं, सब कुछ, तो ये सब कुछ ही भगवान है। हमारे आसपास जो भी है सब भगवान ही है ना। सबसे बढ़िया तो जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं, आप कोई पूजा मत करिए, आप मूर्ति में क्यों पूजा ढूंढते हैं? आपके घर में माता पिता है, वही आपके भगवान है। माता पिता की आप सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए, आप समझ लीजिए कि भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप हर समय मूर्ति में ही लगे, आप साक्षात भगवान के दर्शन करिए ना। आपके आसपास जो भी है, किसी की कोई कष्ट कठिनाई है, उसको सहयोग करने में, उसका आत्मबल बढ़ाने में, उसका प्रोत्साहन करने में, जिस तरह से भी आपकी संभव संभव हो उसकी आप अगर करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबको अच्छा परामर्श देते हैं, सबकी सहायता करते हैं, तो यही भगवान की पूजा है। तत् वह परमात्मा सवितु तेजस्वी वरेण्यम श्रेष्ठ भर्गो पाप रहे तो देवस्य दिव्य है। तो ये परमात्मा के गुण है। तत् मतलब वह परमात्मा, वह सवितु तेजस्वी है, सविता के समान तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ जो वरण करने योग्य है। वरेण्यम मतलब जो अपनाने योग्य, ऐसे श्रेष्ठ चीज ही तो हम अपनाते हैं। भर्गो पाप रहित, और देवस्य मतलब दिव्य है, उसको अंतःकरण में धारण करता हूं। इन गुणों वाले भगवान मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मुझे तेजस्वी, यही गुण मेरे अंदर आएंगे। जिसको हम अंदर धारण कर रहे हैं उसी के गुण तो आएंगे। तो हम कैसे भगवान को धारण कर रहे हैं? जो तेजस्वी है, श्रेष्ठ है, पाप रहित है, दिव्य है। तो वो परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के क्या करेगा? मुझे भी तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित तो दिव्य बनाएगा। तो इन गुणों वाले भगवान मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मुझे भी तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित और दिव्य बनाते हैं। मैं प्रतिक्षण इन गुणों से युक्त होता जाता हूँ। इन दोनों की मात्रा मेरे मस्तिष्क तथा शरीर के कण कण में बढ़ती है। इन गुणों से ओतप्रोत होता जाता हूं। अब तीसरा स्टेप क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्, वह परमात्मा न हमारी, धियो धियो बुद्धि को, धियो यो नहा, ये परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रचोदयात सन्मार्ग में प्रेरित करे। हम सबकी, हमारे स्वजन प्रयोजनों की बुद्धि सन्मार्गी हो। केवल हमारी नहीं, हम सबकी, हम सबकी गायत्री मंत्र की यही सुंदरता है कि वो सबके लिए, सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। केवल हमारी नहीं, हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। संसार की सबसे बड़ी विभूति, सुखों की आदि द माता सद्बुद्धि को पाकर हम इस जीवन में ही स्वर्गीय आनंद का उपयोग करें, मानव जन्म को सफल बनाएं। उपयुक्त तीन चिंतन संकल्प धीरे धीरे मनन करने चाहिए। एक एक शब्द पर कुछ क्षण रुकना चाहिए और उस शब्द की का कल्पना चित्र मन में बनाना चाहिए। जब ये शब्द पढ़े जा रहे हों कि परमात्मा भू भुव स्व तीनों लोकों में व्याप्त है, तब ऐसी कल्पना करनी चाहिए जैसे हम पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग को भली प्रकार देख रहे हैं। भू पाताल, भुव पृथ्वी, स्व और स्व स्वर्ग, और उसमें गर्मी, प्रकाश, बिजली, शक्ति या प्राण की तरह परमात्मा सर्वत्र समाया हुआ है। ये ऊर्जा है ना, अब परमात्मा भी तो ऊर्जा है। तो गर्मी के रूप में, प्रकाश के रूप में, बिजली के रूप में, शक्ति या प्राण की तरह परमात्मा सर्वत्र समाया हुआ है। ये विराट ब्रह्मांड ईश्वर की एक जीवित जागृत साकार प्रतिमा है। गीता में अर्जुन को जिस प्रकार भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, वैसे ही विराट पुरुष के दर्शन अपने कल्पना लोक में मानस चक्षुओं से करने चाहिए। जी भरकर इस विराट ब्रह्म के विश्व पुरुष के दर्शन करने चाहिए कि मैं इस विश्व पुरुष के पेट में बैठा हूं, मेरे चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसी महाशक्ति की उपस्थिति में कुविचारों और कुकर्मों को मैं किस प्रकार अंगीकार कर सकता हूँ? इस विश्व पुरुष का कण कण मेरे लिए पूजनीय है। उसकी सेवा, सुरक्षा एवं शोभा बढ़ाने में प्रवृत्त रहना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। तो ये गायत्री मंत्र का मनन चिंतन है कि हम ओम भू भुव स्वः,
तीन लोकों में परमात्मा है, किसी भी रूप में हम उसका ध्यान करें। पहले तो मान मन अपने मन में एक पिक्चर बनाएं अपने, कि हम पाताल, धरती और आकाश का एक साथ एक विजुअलाइजेशन करें। और इसमें जिस में भी लगे प्राण, तो प्राण के रूप में गर्मी, सूर्य की रोशनी, ताप, बिजली, जिसके रूप में भी हम एक पिक्चर बनाए कि ये विराट जो है, ये तीन लोक, इसमें सब सर्वत्र परमात्मा है। तत्सवितुर्वरेण्यम, और फिर उसके गुणों का ध्यान करें। वह परमात्मा जो सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, वरेण्यम व श्रेष्ठ है, पाप रहित है और दिव्य है, देव स्वरूप है। वे परमात्मा हमारे अंतःकरण में धारण कर रहे हैं, हमारे अंतःकरण में वही गुण। ऐसे आप विजुलाइज कर सकते हैं कि सूर्य किरणों के साथ वो भर्गो, सॉरी, ओम भू, हाँ, भर्गो देवस्य धी मही धियो यो न प्रचोदयात्, हाँ सॉरी, ये मैंने पहले गलत बोल दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यम मतलब वह परमात्मा जो प्रकाशवान है, तेजस्वी है, श्रेष्ठ है, वर्ण करने योग्य है, दिव्य है, पाप रहित है। वो परमात्मा हमारे अंतःकरण में धारण हो रहा है, वो अंतःकरण में समाविष्ट हो रहा है। अंतःकरण में समाविष्ट होते हुए आप इन शब्दों को भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। शब्दों से भी बहुत शक्ति मिलती है। आप ऐसे विजुलाइज करिए, तत्सवितुर्वरेण्यम, साथ में हिंदी का विजुलाइज करिए, और वो गुण हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं, हमारे एक एक सेल में। आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे एक पिरामिड टाइप का बन रहा है, यहाँ पे एक सोर्स है। सोर्स का मतलब आप सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, सूर्य के गर्भ में गुरु का ध्यान कर सकते हैं, गुरु के हाथों से गायत्री मंत्र फ्लो कर रहा है, और उस वो एक पिरामिड बन रहा है, आपके चारों तरफ एक पिरामिड बन रहा है। और अनेकों अनेकों वही शब्द, जैसे ओम आपने सोचा, तो ओम के कई कई सारे शब्द हमारे हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, वो सारे गुण हमारे एक एक सेल में एंटर कर रहे हैं। और मैं इन गुणों से युक्त हो रहा हूं, और इससे क्या हो रहा है, मेरे मन की, मस्तिष्क की, शरीर की, अंतःकरण की, सबकी शक्ति बढ़ रही है, एक एक सेल में ना एंटर कर रहा है। ऐसे ऐसे आपको विजुलाइज करना है। और फिर वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हम सब की। फिर आप अपने सर परिवार का ध्यान करिए, इष्ट मित्रों का ध्यान करिए, है ना, अपने पूरे गायत्री परिजन की, सब कोई वैसा ही ध्यान करे, सब आपके साथ बैठे हुए हैं। आप ऐसा विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं कि हम लोग सब लोग समाधि स्थल पे सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पे बैठे हैं, और वहां सब लोग मिल करके, और सबके ऊपर इस तरह से गायत्री मंत्र की वर्षा हो रही है, सबकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो रही है। इस बुद्धि को पाकर हम स्वर्गीय आनंद का उपयोग करें। क्या है, सब कुछ तो बुद्धि है ना। सारी चीज क्या है, कुविचार हट जाएंगे, सद्बुद्धि आ जाएगी, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, है ना, आपको समझ में आ जाएगा ये जीवन क्या है। और कितना सुंदर बताया ना गुरुदेव ने कि बहुत इस, सुंदर लाइनें माता आज अभी इसमें आपके श्रीमुख से मतलब गुरुदेव जी ने लिखा है, उसमें बहुत अच्छी लगी कि संसार की सबसे बड़ी विभूति, सुखों की आदि माता, सद्बुद्धि। हम्म, यानी सद्बुद्धि के लिए क्या परिभाषित करा यहाँ पे, कि सबसे सभी बड़ी सभी विभूतियां, सब कुछ यदि ये मिल गया। सद्बुद्धि है तो सब कुछ है। सारा खेल तो गलत विचारों का ही है ना, गलत थॉट प्रोसेस का ही है। और कितनी जल्दी हो जाता है एकदम, कितनी जल्दी हम गलत विचार क्रिएट कर लेते हैं, जहां हमारे मन का नहीं हुआ, जहां हमारे अनुकूल नहीं हुआ, जहां हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, तुरंत हमने अगले इंसान के लिए गलत विचार क्रिएट किया, तुरंत तुरंत आता है थॉट। तो बहुत टाइम लगेगा इस क्लीनिंग प्रोसेस में, ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं, गुरु की शरण में हैं, और इस तरह से चिंतन मनन करते हैं, तो ये सफाई शनय 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 होती चली जाएगी। कोई अलग से कोई एफर्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा क्लीनिंग अपने आप होती चली जाएगी। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि उपयुक्त तीन चिंतन संकल्प धीरे धीरे मनन करने चाहिए, धीरे धीरे चबाना है, इसकी जुगाली करनी है। एक एक शब्द पर कुछ क्षण रुकना चाहिए, और शब्द का कल्पना चित्र मन में बसाना चाहिए। आज के लिए मेरे ख्याल से आज हम इतना ही करें, आज को सोते समय हम अभी इसी तरह एक से। एक लेक्चर में आदरणीय प्रणव पंड्या जी ने भी ये कहा था कि जब आप गायत्री मंत्र करें तो एक एक शब्द पे
रुक जाएं, जैसे ओम बोला तो तब तक रुक जाएं जब तक आप अपने अंतःकरण में परमात्मा का विजुलाइज नहीं कर लेते हैं। हाँ, वो हमेशा इसी तरह तो से। तब तक आप उस पे रुके जब तक आप तीनों लोकों की सैर ना कर लें। तो आज वही बात दोबारा से आ गई। ठीक है, चलिए, सभी को प्रणाम, सभी का आभार जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि। ओम शांति ही शांति ही शांति।